हेलो, मैं दीपिका शर्मा और आज के लेक्चर में हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कवर करेंगे। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने बहुत सारे लेक्चर इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन के देख लिए हैं। लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, और वो भी किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, जिनकी ऑर्डर 1 है और जिनकी डिग्री 1 है। तो अगर पेपर में कभी भी आपको आता है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कीजिए, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, तो सबसे पहले आप उसकी डिग्री एंड ऑर्डर को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर ऑर्डर 1 है और डिग्री 1 है तो ये जो फॉलोइंग लिस्टेड मेथड्स हैं, आप इनमें से कोई भी मेथड लगाएंगे। तो जब भी पेपर में आता है तो डिग्री ऑर्डर के बाद सबसे पहले आपको देखना है कि वो सेपरेबल वेरिएबल से सेपरेट हो पा के इंटीग्रेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। नहीं हो पा रहे हैं देन आप नेक्स्ट आपके दिमाग में आना चाहिए होमोजीनियस से हो रहे हैं या नहीं। रैंडम सोचेंगे तो कभी भी पेपर में अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो स्टेप वाइज ही सोचना है आपको, क्योंकि फिर सब मिक्स मैच हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सोचेंगे, ये देख के ही समझ में आ जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है। डिग्री चेक कर लीजिएगा। अब रिड्यूसिबल के लिए भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, तो वो मैच करेगा तो ही ये रिड्यूसिबल का केस लगेगा, तो वो आप चेक करिएगा। देन फिर लीनियर के लिए भी एक स्पेसिफिक फॉर्मूला, एक स्पेसिफिक गिवन कंडीशन है, वो अगर होल्ड होती है देन ही आप डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लगा पाएंगे। रिड्यूसिबल के लिए भी सेम प्रोसेस है। एंड देन उसके बाद अगर इनमें से कोई भी मेथड अप्लाई नहीं होती है देन आप यहाँ पे आएंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए चेक करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं, तो उसकी डेफिनेशन आप देखेंगे कि गिवन कंडीशन होल्ड हो रही है या नहीं हो रही, नेसेसरी कंडीशन होल्ड हो रही है या नहीं हो रही। अगर नहीं हो पाती है देन फाइनली आप किस पे आएंगे, रिड्यूसिबल टू द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में आएंगे। तो आज के लेक्चर का टॉपिक हमारा रिड्यूसिबल टू द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। तो सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए हम यहाँ पे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, उसकी सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो कभी भी आपको सॉल्व करना हो तो जो गिवन आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको आप सिंप्लीफाई करके एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 फॉर्मेट में लिखेंगे। अब लिखने के बाद ये नहीं होता कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो गई। लिखने के बाद आपको ये भी चेक करना होगा कि डेल एम अपॉन में डेल वाई आपका इक्वल टू होना चाहिए डेल एन अपॉन में डेल एक्स के। अगर वो इक्वल हो जाता है तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट कहलाएगी। अगर वो इक्वल नहीं होता है तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं कहलाएगी। नहीं होगी तो रिड्यूसिबल का केस लगेगा या फिर कोई दूसरी मेथड लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होती है तो आप डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, विच इज c इज इक्वल टू में द इंटीग्रेशन ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू x टेकिंग y एज अ कांस्टेंट। तो जब भी आप m को इंटीग्रेट करेंगे तो y की जितनी भी टर्म्स है उनको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू y। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो n में आपको सिर्फ वही टर्म चूज करके यहाँ पे लिखनी है जिनके पास x नहीं है, और इस तरीके से इंटीग्रेट करने के बाद जो आंसर आएगा दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ अब आपके पास क्या है यहाँ पे मेथड नंबर 1 हमने तो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। तो मेथड नंबर 1 में क्या होता है कि अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो बाय इंस्पेक्शन आप उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जज कर सकते हैं एंड देन उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर चेकआउट कर लीजिए, लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नाउ द मेथड नंबर 2, अगर मेथड नंबर 1 नहीं लग पा रहा है तो सेकेंड मेथड में आएंगे। इसमें ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको आपने सिंप्लीफाई करके एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्मेट में लिखा था, उसमें स्पेसिफिकली जो आपका m आ रहा है वो क्या होना चाहिए, स्पेसिफिकली जो m आ रहा है वो आपका कुछ इस फॉर्मेट में होना चाहिए, y इंटू सम फंक्शन ऑफ x इंटू वाई, और जो स्पेसिफिकली n आ रहा है वो आपका क्या होना चाहिए, x इंटू सम फंक्शन ऑफ x इंटू वाई। अगर इस फॉर्मेट में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और वो एग्जैक्ट नहीं है, इसका मतलब डेल एन अपॉन में डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन में डेल एक्स। अगर इस टाइप का कंसेप्ट है और m और n इस टाइप के दिख रहे हैं तो उसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, विच इज 1 अपॉन में m इंटू एक्स प्लस एन इंटू वाई। और कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो आपका ये डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर इस टाइप से ये सारी गिवन कंडीशन होल्ड होती हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा, एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अप्लाई करके आप गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाएंगे एंड देन सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। और
अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ था विच इज़ इन द फॉर्मेट mdx प्लस ndy। और ज़रूरी नहीं है पेपर में mdx प्लस ndy फॉर्मेट दिखने वाले हर क्वेश्चन को एग्जैक्ट ही सॉल्व कर पाएगा, उसको सिंप्लीफाई करके आप लीनियर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर वो हो रहा है तो इस बात से थोड़ा सा सावधान रहिएगा और चेक कर लीजिएगा। तो फिलहाल ये जो mdx प्लस ndy है ये इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। ना ही ये इक्वेशन सेपरेबल है, ना ही ये इक्वेशन होमोजीनियस है क्योंकि डिग्री डिफरेंट है, और ना ही रिड्यूसिबल का केस लगा पाएंगे इसमें होमोजीनियस का। चेक करके देखिएगा कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं बन पा रही है। तो इन शॉर्ट आपको यहाँ पे इसमें एग्जैक्ट लगाना है। तो यहाँ पे mdx प्लस ndy फॉर्मेट हमको मिल गया। तो अब हमारा जो m है वो 1 माइनस वाई इंटू में x इंटू में y है, और जो आपका यहाँ n है वो 1 प्लस x इंटू में y इंटू में x है। अब इसमें इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो y माइनस में वाई स्क्वायर x मिलेगा आपको, और यहाँ पे जो आपका n है वो आपको मिलेगा x प्लस में x स्क्वायर इंटू में y मिल जाएगा। अब आपको एग्जैक्ट चेक करने के लिए डेल m अपॉन में डेल y करना होगा। तो y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 माइनस 2y इंटू एक्स मिलेगा, और जब n को विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस 2x इंटू में y मिलेगा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। देयरफॉर जो आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है दिस इज 1 इज नॉट एग्जैक्ट। तो अब आपकी ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है और बाकी भी किसी मेथड से सॉल्व नहीं हो रही, तो इसमें अब रिड्यूसिबल टू द एग्जैक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। अब रिड्यूसिबल टू द एग्जैक्ट में भी हमारे पास बहुत सारी मेथड्स हैं, तो इसमें बाय इंस्पेक्शन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो हम यहाँ पे चेक करने की कोशिश करेंगे कि सेकेंड मेथड लग रही है या नहीं लग रही है। तो सेकेंड मेथड के लिए होना क्या चाहिए था, यहाँ पे सम फंक्शन ऑफ x इंटू वाई इंटू में y फॉर्मेट में आपका m होना चाहिए था। तो हाँ ये इस फॉर्मेट में है, तो ये पहली कंडीशन तो होल्ड कर रहा है, और n भी हमारा सम अनदर फंक्शन ऑफ x इंटू वाई इंटू में x होना चाहिए था। तो हाँ ये वाली कंडीशन तो इसमें होल्ड होती हुई हमको यहाँ पे दिख रही है। तो ये गिवन कंडीशन तो होल्ड हो गई। अब इसमें हमको सेकंड कंडीशन देखनी थी कि mx माइनस में जो ny है वो आपका 0 है या नहीं है, तो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए था। तो सबसे पहले हम m इंटू एक्स कर लेते हैं। तो जब हम m इंटू में x करेंगे तो यहाँ x y हो जाएगा, माइनस में वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही n इंटू वाई के लिए हम जब n में y का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x इंटू वाई प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको इनका माइनस करना है, तो mx माइनस में ny अगर हम करते हैं तो x y कैंसिल हो जाएगा, माइनस में वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी माइनस में वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो इंटू मतलब हमको 2 माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर हमको ये मिल जाएगा विच इज़ अ नॉन ज़ीरो टर्म। तो इसका मतलब है जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है दैट इज़ 1 अपॉन में एम एक्स माइनस में एन वाई वो इक्वल टू में माइनस अपॉन में 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमको यहाँ पे मिल जाएगा। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हमको क्या करना है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लेना है, जिससे कि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट बन जाएगी। ठीक है, तो अब हमारी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 इंटू आई एफ कर रहे हैं हम। ठीक है, तो 1 इंटू जब आई एफ करेंगे तो 1 माइनस में y इंटू एक्स इंटू में y अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा साइन में, यहाँ इंटू में 2 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये हमारा क्या है, इंटू में dx था, प्लस n लिखेंगे तो n हमारा 1 प्लस एक्स वाई इंटू में x था, और इसमें हमारे पास डिवाइड में यहाँ पे -1 आ जाएगा, और डिवाइड में 2 इंटू में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, और डी वाई इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। अब ये हमारी नई डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई आई एफ को मल्टीप्लाई करने के बाद। तो -1/2 को पूरा ही बाहर कर लेते हैं, y से y कैंसिल कर लेते हैं, x से x कैंसिल कर लेते हैं, तो हमको यहाँ पे 1 माइनस में वाई एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में वाई डी एक्स प्लस में
1 प्लस एक्स वाई अपॉन में हमको क्या मिलेगा, x इंटू में वाई स्क्वायर मिल जाएगा dy। ठीक है, ये हमको मिल गया। तो ये हमारा हो गया। अब इसमें जो नया m बन रहा है और जो नया x बन रहा है उसको जब आप पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, ये लेट से कि m1 आपका 1 माइनस वाई एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई है, और जो n1 है आपका 1 प्लस में एक्स वाई अपॉन में एक्स वाई स्क्वायर है। तो जब आप इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, वो इक्वल टू होगा जब आप n को विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। इसका मतलब जो आपकी अभी ये जो नई डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है वो कैसी है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस तरीके से इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाती है। अब क्योंकि ये एग्जैक्ट बन गई है तो इसमें हम सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन लगाएंगे, विच इज सी इंटीग्रेशन ऑफ y कांस्टेंट लेंगे यहाँ पे, ठीक है, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n1 dy, और यहाँ पे टेकिंग टर्म फ्री फ्रॉम x। ठीक है, तो ये लेना है, तो अब हम इसको ले लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, ये m और n हमारे पास लिखा ही हुआ है। तो दिस इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई माइनस में x और y कैंसिल करेंगे तो हमको यहाँ पे 1 अपॉन में x मिलेगा इंटू यहाँ पे dx इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पे प्लस। अब n वाले में हमको वो टर्म लेनी है विच इज फ्री फ्रॉम x। तो पहली जो टर्म होगी वो होगी हमारी 1 अपॉन में x इंटू वाई स्क्वायर, जिसमें x की टर्म आ रही है तो हम नहीं लिख सकते। सेकेंड टर्म होगी हमारी x इंटू वाई अपॉन में वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई कैंसिल होगा तो 1 अपॉन में हमको y मिलेगा, तो विच इज फ्री फ्रॉम x, तो हम इसमें 1 अपॉन में y dy लिख लेंगे। अब सिंपली हम इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे टेकिंग y कांस्टेंट, ठीक है, y को कांस्टेंट लेके इंटीग्रेट करेंगे तो हमको यहाँ पे मिलेगा माइनस 1 अपॉन में x इंटू में y, नहीं गलत लिख दिया, -2 है, प्लस 1 करेंगे तो हाँ सही लिखा था, -1 अपॉन में x इंटू वाई। फिर यहाँ पे जब हम x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको यहाँ पे log x मिल जाएगा, प्लस में यहाँ पे log y मिल जाएगा, और ये c। तो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरीके से आप गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया वन ऑफ द मेथड। अब क्या हो, जब आपने देखा कि जब जो आपका जो डेल एम अपॉन में डेल एक्स डेल वाई था इज नॉट इक्वल टू में डेल एन अपॉन में डेल एक्स, आपने सारी मेथड चेकआउट की, फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर की थी और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपने सारी मेथड चेकआउट की, आपने सारी मेथड देखी तो कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा, एग्जैक्ट अप्लाई करने गए तो वह एग्जैक्ट की नेसेसरी कंडीशन होल्ड नहीं कर रहा। फिर हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, वही हमारे जो रिड्यूसिबल के केस हैं हम उसको चेक करेंगे। तो इंस्पेक्शन देखा, इंस्पेक्शन से हो नहीं रहा। सेकेंड वाली मेथड देखी तो उसमें जो m और n की स्पेसिफिक कंडीशन थी, फंक्शन ऑफ x इंटू वाई इंटू एक्स, वो वाली कंडीशन होल्ड नहीं हो रही है, नहीं है हमारा एम एक्स एस टाइप का m और n। तो अब हम थर्ड वाले फॉर्मूले में जाएंगे। थर्ड वाले फॉर्मूले में जाएंगे तो हमको देखना होगा जो हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है विच इज इन द फॉर्मेट m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0, वो कैसी होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए। अगर वो होमोजीनियस होती है तो आप क्या करेंगे, mx प्लस ny करेंगे और देखेंगे वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर होमोजीनियस होने के बाद अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आता है तो इसका जो IF होगा वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, 1 अपॉन में mx प्लस ny। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, होमोजीनियस है तो क्या हम इसको होमोजीनियस वाली मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते? तो आप करना चाहें, अगर हो जाता है ईजिली सॉल्व तो आप होमोजीनियस वाली मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर नहीं हो पाता है, कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं सॉल्यूशंस, तो वहाँ पे आपके पास एक ऑल्टरनेटिव मेथड है विच इज़
दिस वन जो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए भी हम क्वेश्चन से देख लेते हैं तो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है विच इज़ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। अब आपने देखा ये सेपरेट तो होगी नहीं क्योंकि यहाँ पे भी एक्स वाई है, यहाँ पे भी एक्स वाई है, कॉमन वॉमन निकाल के कैंसिल हो नहीं रहा है, तो ये सेपरेबल वेरिएबल तो है नहीं। अब देखा आपने कि ये तो होमोजीनियस है, तो आप चाहें तो इसमें होमोजीनियस का लगा सकते हैं, इसकी भी डिग्री 3 है, इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है, तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, आप इसमें होमोजीनियस वाली मेथड लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। बट इफ़ इन केस आपने होमोजीनियस नहीं लगाई है, आपने एग्जैक्ट की मेथड लगाई है, तो क्या होगा, क्योंकि ये mdx प्लस ndy फॉर्मेट में भी लिखा हुआ है, तो ये एक ऑल्टरनेटिव मेथड है, आप यहाँ पे होमोजीनियस भी लगा सकते हैं। तो यहाँ तक पहुँचे। अब इससे हमने देखा जो हमारा m था वो एक्स स्क्वायर वाई माइनस में 2xy² है, और जो हमने देखा n हमारा यहाँ पे माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस में 3x² y है। अब इसमें हमको क्या करना है, डेल एम अपॉन में डेल वाई निकालना है, तो डेल एम अपॉन में डेल वाई करेंगे तो x² माइनस में 4xy मिलेगा। ऐसे ही हम यहाँ पे डेल एन अपॉन में डेल x निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस में 3x² प्लस में हमको क्या मिलेगा 6xy मिलेगा, जिसके कारण से ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहे हैं। देयरफॉर जो हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसी है, इज नॉट एग्जैक्ट। अब ये एग्जैक्ट तो नहीं है, अब एग्जैक्ट नहीं है तो फिर हमारा दिमाग जाएगा रिड्यूसिबल के जितने भी केस थे, तो बाय इंस्पेक्शन इसमें हम कुछ नहीं कर पा रहे, इंस्पेक्शन नहीं लगाएंगे। वैसे भी इंस्पेक्शन मतलब बहुत आसानी से दिख रहा है तो ही लगाइए, अदरवाइज दूसरी मेथड यूज़ कीजिए, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे देखा कि ये तो क्या कहते हैं, उस फॉर्मेट में आप इसको अरेंज करके देखिए कि x इंटू वाई इंटू में x हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, x इंटू वाई उसमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो इसमें मिल जाएगा आपको फंक्शन ऑफ x इंटू वाई इंटू में y कॉमन में और फिर x इंटू वाई। तो जो हमारी सेकंड मेथड है उसकी भी गिवन कंडीशन यहाँ होल्ड होते हुए दिख रही है, तो आप चाहिए तो यहाँ सेकंड मेथड भी लगा सकते हैं अगर इसमें mx माइनस में ny 0 नहीं होता है तो, ठीक है। बट अगर हो जाता है 0 तो आपको स्पेसिफिकली यही मेथड लगानी होगी। बट अगर इफ 0 नहीं होता है और आपको देख के समझ में आ रहा है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी कैसी है, होमोजीनियस है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली स्विच कर सकते हैं टू द थर्ड मेथड। तो ये सारी मेथड स्विचेबल हैं। अगर एक मेथड एक से ज़्यादा की गिवन कंडीशन होल्ड करती है तो आप कोई भी, आपके पास चॉइस है, आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। बट फिलहाल के लिए हम यहाँ पे थर्ड मेथड लगा लेते हैं। तो याद, अब हमको थर्ड मेथड लगाने के लिए क्या करना है, mx निकालना है। तो mx हमारा क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस में, ठीक है, एक्स क्यूब y माइनस में 2x² y², और अगर हम ny निकालते हैं तो हमारा माइनस में क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब इंटू में y प्लस में 3x² y² आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, mx प्लस में ny निकाल लेते हैं, दोनों का प्लस करेंगे तो हमारा बिकॉज ऑफ दिस ऑल्टरनेटेड साइन एक्स क्यूब वाई कैंसिल हो जाएगा, है ना। और इन दोनों का जब हम प्लस करेंगे तो हमको सिर्फ x² y² मिल जाएगा, तो ये हमारा 1 में mx प्लस ny हो गया। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया, ठीक है। कुल मिला के ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में आप क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पास क्या था, x² तो x² माइनस में 2xy² अपॉन में x² dx प्लस में, माइनस है प्लस नहीं है, माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x² अपॉन में x² y² dy इक्वल टू 0। तो आपको इस तरीके से ये मिल गया, ठीक है।
अब आपको सिंपली करना क्या है, इसको सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा जितना भी कैंसिल वैंसिल हो रहा है वो देख लीजिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमको यहाँ पे 1 में वाई मिलेगा। यहाँ पे वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमको 1 में एक्स मिल जाएगा। ठीक है, फिर माइनस में यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स बाय वाई स्क्वायर आएगा। फिर यहाँ पे माइनस में हमारे पास एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 3/y आ जाएगा डी वाई। अब ये आपका नया m और नया n बन गया। आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे कि अब जो अब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे डेल m1 अपॉन में डेल y इक्वल टू हो जाएगा आपका डेल n1 अपॉन में डेल x के। तो जब आप इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेट से कि ये वाला जो आपका पार्ट है दिस इज योर m1, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये आपका माइनस के साइन के साथ, ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या है n1। तो जब आप इनको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका डिफरेंशियल कैसा आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। देयरफॉर जो ये आपकी अभी नई बनी हुई जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसी है, एग्जैक्ट है। अब ये क्योंकि एग्जैक्ट है तो इसमें हम डायरेक्ट एग्जैक्ट का सॉल्यूशन लगाएंगे, विच इज इंटीग्रेशन जो आपके पास था सी y कांस्टेंट लेके m को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, प्लस टेकिंग टर्म फ्री फ्रॉम x, आप n को इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लगा लेंगे। तो हमको यहाँ मिलेगा c इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 में y माइनस 2 में x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है टेकिंग y कांस्टेंट, प्लस हम यहाँ पे वो टर्म लेनी है विच इज फ्री फ्रॉम x। तो फ्री फ्रॉम x क्या है, पहली वाली जो टर्म है हमारी x बाय वाई स्क्वायर है, तो इसमें x की टर्म है ये नहीं लिखेंगे, 3/y को करेंगे विद द साइन माइनस अंदर मल्टीप्लाई करके, तो 3/y आ जाएगा। इसको विथ रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो सिंपली इंटीग्रेशन करना है हमको, यहाँ पे y कांस्टेंट लेना है ना। तो जब आप यहाँ पे कांस्टेंट का करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, x/y मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 log x मिलेगा माइनस 2 log x, प्लस में 3 log y इक्वल टू में तो हमारा c चल ही रहा था। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ये हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन हो गया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। इफ अगर आपके पास गिवन आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी आ रही है, बाकी कोई भी मेथड सॉल्व नहीं कर पा रहा है उसको, और एम डी आप एग्जैक्ट में आ गए और एग्जैक्ट में भी देखा कि डेल एम अपॉन में डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन में डेल एक्स, देख के आपको समझ में आ जाएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है। अगर होमोजीनियस नहीं होती है तो इससे प्रीवियस वाला मेथड तो नहीं लगेगा, और उसके प्रीवियस वाले मेथड के लिए भी एम पे एक स्पेसिफिक कंडीशन थी, वो एक्स वाई का फंक्शन होना चाहिए इनटू में एक्स और वाई, इस टाइप से वो पूरी कंडीशन थी। तो वो भी आपको देख के समझ में आ जाएगा एम हमारा उस टाइप का है और एन उस टाइप का है या नहीं है। अगर नहीं होता है तो आपको यहाँ पे कौन सी मेथड लगानी होगी, फोर्थ मेथड के लिए आप चेक करेंगे। ठीक है, और चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो आपने डेल एम अपॉन में डेल वाई निकाला है और जो डेल एन अपॉन में डेल एक्स निकाला है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो आप इन दोनों का क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, इन दोनों का आप माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद आप देखेंगे अगर इसको आप n से डिवाइड करते हैं तो क्या यहाँ पे फंक्शन ऑफ x ओनली मिलता है या नहीं मिलता। तो आफ्टर डिवाइड माइनस करने के बाद और n से डिवाइड करने के बाद अगर यहाँ पे फंक्शन ऑफ x ओनली आपको मिल जाता है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन ऑफ x ओनली विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इस तरीके से यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा। स्टेप वाइज जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा कब कौन सी मेथड लगा है। सबकी गिवन कंडीशन कुछ इस टाइप से है कि आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि हमको ये मेथड लगानी है या नहीं लगानी है। तो सेकंड मेथड के लिए m और n देख लेंगे आपको f इंटू में एक्स वाई का फंक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और होमोजीनियस होगा तो थर्ड मेथड लगा लेंगे, होमोजीनियस नहीं होगा तो आप इस वाली मेथड की तरफ स्विच करेंगे। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारे पास
सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो m है आपका वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और यहाँ पे जो n है वो आपका -2xy है। अब आप यहाँ पे डेल m अपॉन में डेल y निकालेंगे तो आपको देख के समझ में आ रहा है इक्वल तो नहीं आने वाला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, क्योंकि साइन का डिफरेंस आ जाएगा, बाकी तो ठीक है। तो डेल m अपॉन में डेल y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये x वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो 2y मिलेगा। अब ये n को आप किसके रिस्पेक्ट में करने वाले हैं, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -2y मिलेगा। तो बिकॉज ऑफ दिस साइन माइनस आपको क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा पेपर में ये माइनस भी n के साथ लेना है, आपको नहीं लेंगे तो ये इक्वल आ जाता है और अभी आप आंसर गलत कर चुके होते पेपर में, ठीक है। तो अब इसका मतलब है जो गिवन आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है इज नॉट एग्जैक्ट। अब ये आपकी एग्जैक्ट नहीं आ रही है, तो अब क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं आ रही है तो आपको क्या करना होगा, अपनी जो रिड्यूसिबल के केसेस हैं वो लगाने होंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x इंटू वाई का फंक्शन m कभी भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पे x बिल्कुल ही अलग है, y बिल्कुल ही अलग है, दोनों की टर्म्स अलग अलग है। तो x इंटू वाई हम इसको कभी भी सिंप्लीफाई करके नहीं बना सकते, तो इस कारण से मैथड नंबर सेकेंड नहीं लग रहा है। मैथड नंबर थर्ड के लिए होमोजीनियस होना चाहिए, तो ये होमोजीनियस तो है, तो आप चाहें तो इसमें होमोजीनियस का भी कंसेप्ट लगा सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे होमोजीनियस का कंसेप्ट लगा सकते हैं, जो इससे प्रीवियस मेथड आपने सॉल्व की हुई थी वो मेथड भी यहाँ पे लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। यू आर फ्री टू डू दैट विद दैट मेथड, ठीक है। बट फिलहाल के लिए हम यहाँ पे ये वाली मेथड समझ रहे हैं, इसलिए हम ये मेथड समझ लेते हैं कि क्या पता किसी के दिमाग में ये वाली मेथड क्लिक करे तो ये वाली मेथड से करने लगे, ठीक है। बाकी आप फ्री हैं, आप दोनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हैं, ये होमोजीनियस है। बस आप देख लीजिएगा कि mx प्लस ny आपका नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है। अगर आ जाता है तो आप लगा लीजिएगा, नहीं आता है तो फिर आपके पास ये एक अकेली मेथड बचेगी, आप वही लगाइए। अब आपको इस मेथड के लिए करना क्या है, डेल m अपॉन में डेल y माइनस में करना है आपको डेल n अपॉन में डेल x। तो आप इन दोनों का जब माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 4y। इन दोनों का जब अपन माइनस करेंगे तो हमको यहाँ पे क्या मिलने लगेगा, 4y, ठीक है। अब ये 4y को हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 अपॉन में n से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 1 अपॉन n से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो n क्या है हमारा, माइनस ऑफ 2xy, तो 1 अपॉन में -2xy, ये हमने n की वैल्यू लिख दी। जब हम इसको ऑपरेट करेंगे तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो -2 अपॉन में x मिलेगा विच इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली। तो ये जो आपको ऑब्टेन्ड हो रहा है ये फंक्शन ऑफ x ओनली है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होने वाला है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ -2/x विथ रिस्पेक्ट टू x विच इज e टू द पावर -2 log x विच इज e टू द पावर log x टू द पावर -2। तो इसका मतलब है आपको यहाँ पे बेसिकली जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर देखने को मिलेगा, बाय एंटी लॉग हम उसको रिजॉल्व कर देंगे। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना होगा, हर बार यही कर रहे हैं। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में डी एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा अपॉन में, फिर इसके बाद माइनस में 2xy अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू में 0। तो ये हमारी नई बन जाएगी। तो हम इसमें डिवाइड कर लेते हैं, तो 1 अपॉन में वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस में 2y अपॉन में एक्स डी वाई इक्वल टू में 0। तो ये आपका नया m1 और n1 बन गया। अब जब आप यहाँ पे इसको क्या करेंगे, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये इक्वल टू आ जाएगा
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। आप पार्शियली डिफ्रेंशिएट करके देखिएगा, ये आपका m1 है और ये जो आपका आ रहा है विथ इंक्लूडिंग दिस माइनस साइन, ये आपका क्या है n1 है, ठीक है। तो जब आप इनको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y एंड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये इक्वल आ जाएगा। देयरफॉर जो ये आपकी सेकेंड वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जो नई बनी है इज एग्जैक्ट। अब क्योंकि ये एग्जैक्ट है तो इसमें हम एग्जैक्ट का सॉल्यूशन लगाएंगे, विच इज c इंटू में m1 dx टेकिंग y कांस्टेंट प्लस में इंटीग्रेशन टेकिंग टर्म फ्री फ्रॉम x, ठीक है। तो n1 dy, तो अब हमको वही टर्म लेनी है जो कि फ्री फ्रॉम x एंड फ्री फ्रॉम x है, तो दिख ही नहीं रही, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये तो एज इट इज लिख लेते हैं, इसमें हम इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस n वाले में हमको वो टर्म लिखनी है विच इज फ्री फ्रॉम x, तो यहाँ पे एक ही टर्म है हमारे पास विच इज दिस -2 बाय वाई एक्स, तो ये यहाँ पे एक ही टर्म है और उसके पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास x है। देयरफॉर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो कुल मिला के हमको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे y कांस्टेंट लेना है तो ये लिख लीजिएगा। तो y कांस्टेंट लेके करेंगे तो यहाँ पे x आ जाएगा, y कांस्टेंट लेके करेंगे तो हम -2 + 1, तो हमको यहाँ पे -y² बाय x हमको देखने को मिलेगा, प्लस में जो 0 है ही हमारा। तो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो बेसिक इंटीग्रेशन है, इस तरीके से इंटीग्रेट करके आप आंसर निकाल लेंगे। इफ नाउ व्हाट हैपन कि जब आपने डिवाइड किया तो आपको फंक्शन ऑफ x ओनली नहीं मिल पाया, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है नहीं मिल पाता है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से करेंगे। अभी हमने डेल m अपॉन में डेल y माइनस किया था डेल n अपॉन डेल x से, आप जस्ट इसका रिवर्सल मतलब डेल n अपॉन में डेल x माइनस में डेल m अपॉन में डेल y करेंगे और उसको m से डिवाइड करके देखेंगे। तो अगर फंक्शन ऑफ y ओनली मिलता है, इसका मतलब इसमें x की एक भी टर्म नहीं मिलती है, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो जाएगा एंड आप सेम तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आप x इंटू वाई का फंक्शन यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो मेथड नंबर सेकंड नहीं लग रही है, ठीक है। मेथड नंबर थर्ड भी नहीं लग रही है, इसकी डिग्री 4 है, इसकी डिग्री 1 है, तो होमोजीनियस भी नहीं है, तो नहीं लग पाएगा। तो कुल मिला के हमको मेथड नंबर ये थर्ड लगेगी या 4 लगेगी, ठीक है। तो हमारा जो m है वो x² प्लस में y है, जो हमारा n है वो 2x² y² प्लस में x प्लस में y टू द पावर 4 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डेल m अपॉन में डेल y करेंगे, तो डेल m अपॉन में डेल y करेंगे तो 3xy² प्लस में 1 मिलेगा हमको। डेल n अपॉन में डेल x करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे 2xy² प्लस में 1 प्लस में 0। तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसका मतलब जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इज नॉट एग्जैक्ट। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, यहाँ तक का प्रोसेस सभी में सेम है। अब क्योंकि ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है और हमने देख लिया कि मेथड 1 मेथड 2 तो नहीं लग रहा है, तो या तो मेथड 3 लगेगा या तो मेथड 4 लगेगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे डेल n अपॉन में डेल x माइनस करना है डेल m अपॉन में डेल y के। आप चाहें तो डेल m अपॉन डेल y माइनस डेल n अपॉन डेल x कर सकते हैं, होल में माइनस कॉमन निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो कोई इशू वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो इन दोनों का जब हम माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 4xy² माइनस 3xy², तो हमको यहाँ पे xy² मिल जाएगा। फिर 1 माइनस 1 तो ये 0 हो जाएगा, सॉरी 2 माइनस 1 तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस में 2 माइनस 1 तो प्लस में 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये आया हमारा।
इसमें हमको क्या करना है, 1 में m का मल्टीप्लाई करना है। अब जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हम m का मल्टीप्लाई करें कि हम n का मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो n तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, इसमें कुछ कॉमन भी नहीं निकल रहा है, डिवाइड कर भी देगा तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है हमको। तो हमने यहाँ पे m देखा तो वो हम करके देख लेते हैं, m से हो जाएगा क्योंकि m में y कॉमन निकल रहा है। तो यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर प्लस में 1 तो हमारे पास है ही, यहाँ पे y कॉमन निकल जाएगा तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस में 1 मिल जाएगा, जिस कारण से ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और 1/y मिलेगा विच इज़ अ फंक्शन ऑफ y ओनली। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे IF इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ 1 में y dy, तो ये क्या होगा e की पावर में log y विच इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आपका होगा वो क्या बन के आ गया, आपका y आ गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप अपनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी क्या है यहाँ पे, उसमें अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास था एक्स वाई क्यूब प्लस में y, और हमने इसमें क्या किया, यहाँ पे y का मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो ये dx हो गया प्लस में 2 इंटू में y कर लेते हैं क्योंकि y का मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में x प्लस में y टू द पावर 4 dy इक्वल टू में 0। तो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी, उसमें हमने y का मल्टीप्लाई कर लिया, जिस कारण से हमको x y पावर 4 प्लस में y स्क्वायर dx देखने को मिला प्लस में 2y टू द पावर 3 एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2y टू द पावर 5 dy देखने को मिला हमको। ठीक है, तो ये हमारी नई डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा m1 है और ये जो पूरा पार्ट आ रहा है ये हमारा n1 है। अब आप इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे, डेल m1 अपॉन में डेल y इक्वल टू में आ जाएगा डेल n अपॉन में डेल x के। तो देख लीजिएगा करके, देयरफॉर जो हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड है वो क्या बन के आ गई, एग्जैक्ट बन के आ गई। अब क्योंकि ये एग्जैक्ट बन के आ गई तो इसमें हम एग्जैक्ट का सॉल्यूशन लगा लेंगे। तो c इंटू में हम क्या लिखेंगे, m लिखेंगे एक्स वाई टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 2 dx और टेकिंग y कांस्टेंट। अब जब यहाँ पे हमको n के लिए लिखना होता है तो हमको वही टर्म लिखनी होती है विच इज फ्री फ्रॉम x। तो जो पहली टर्म है वो क्या है, ये है, और इसमें x की टर्म आ रही है तो ये नहीं लिखेंगे। दूसरी टर्म क्या है हमारी, ये है, और इसमें भी x की आ रही है, तो टर्म आ रही है, x की वैल्यू आ रही है, तो इसको भी हम नहीं लिखेंगे। और इस वाले में देखेंगे तो ये फ्री फ्रॉम x है, इसमें x नहीं आ रहा, तो हम सिर्फ 2y टू द पावर 5 dy लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो y कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर बाई 2y टू द पावर 4 प्लस में x इंटू वाई टू द पावर 2 प्लस में 2 अपॉन में 6y टू द पावर 6। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है। तो ये हमारी एक मेथड हो गई। नाउ द लास्ट मेथड टू सॉल्व अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि एग्जैक्ट नहीं हो पा रही है, तो ये हमारा लास्ट मेथड है। अब आपसे कोई भी मेथड नहीं लग पा रही है, पहली दूसरी तीसरी चौथी कुछ भी नहीं लग रही है, तो हम ये लास्ट मेथड में आ जाएंगे। आपका ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा है, एग्जैक्ट नहीं है, तो ये एग्जैक्ट नहीं है आपका। ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को आप इस फॉर्मेट में लिख लें, या तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में होगी, अगर इस फॉर्मेट में होती है तो आप यहाँ पे IF को x टू द पावर h y टू द पावर k आप लिख देंगे और वो आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ पे ये जो c d p q m n यूज कर रहे हैं ये सब हमारे क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाली जो मेथड है ना, क्वेश्चन से बिल्कुल आसानी से समझ में आएगी, अदरवाइज ना तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्या, अजीब सी मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन से ही समझ लेते हैं। ये हमको दिया हुआ है, यहाँ पे अगर हम m की बात करते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर वाई मिल रहा है। n की बात करते हैं हम यहाँ पे तो 2x क्यूब माइनस में xy मिल रहा है। डेल m y डेल
y की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो हमको 2y प्लस में 2x² मिल रहा है। डेल एन अपॉन में डेल x की अगर हम देखेंगे तो क्या आएगी वैल्यू यहाँ पे 6x² माइनस में y मिल रहा है। देखने को समझ में आ रहा है कि इक्वल नहीं है, देयरफॉर जो हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसी है, इज नॉट एग्जैक्ट। अब ये एग्जैक्ट नहीं है तो हमको मेथड लगानी होगी। अब क्योंकि ये होमोजीनियस नहीं है तो थर्ड मेथड नहीं लगेगी। इसमें अगर हम कुछ भी कॉमन निकालते हैं तो फंक्शन ऑफ x इंटू वाई नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम इन दोनों का माइनस करके देखें। इन दोनों का माइनस करके जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, किसी से भी डिवाइड करके देखेंगे, चाहे वो m से डिवाइड कर लें चाहे वो n से, क्योंकि दोनों ही हमारे पास ऑप्शन में है। तो दोनों में ही ना तो फंक्शन ऑफ x ओनली मिल रहा है ना तो फंक्शन ऑफ y ओनली मिल रहा है। तो कुल मिला के हमारे पास यही एक मेथड बच पा रही है, तो इसी को हमको लगाना पड़ेगा। अब इस मेथड को लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप मान के चल रहे हैं कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपका वो क्या है, x टू द पावर h y टू द पावर k है। आप इसको पूरी इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है इसमें क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी कहाँ है, ये दिख रही थी, इसमें हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, x टू द पावर h y टू द पावर k प्लस 2। फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x टू द पावर h प्लस 2 y टू द पावर k प्लस 1। ठीक है, ये dx हो गया, प्लस 2x टू द पावर 3 प्लस h y टू द पावर k। ठीक है, फिर यहाँ पे मिलेगा हमको माइनस x टू द पावर h प्लस 1 y टू द पावर k प्लस 1 dy। तो हमने क्या किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर लिया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता ही वो फैक्टर है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी कैसी हो जानी चाहिए, एग्जैक्ट हो जानी चाहिए। बिकॉज ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई करके ये आया। तो दिस एम्प्लाइज डेल m1 अपॉन में डेल y इज इक्वल टू में डेल n1 अपॉन में डेल x। ठीक है, बाय द नेसेसरी कंडीशन ऑफ अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सब सपोज में चल रहा है, हम मान के चल रहे हैं कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद ये कंडीशन का होना जरूरी है, तो ये भी होगी। तो हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएट करके लिख लेते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो हमको मिलेगा यहाँ पे k प्लस 2 x की पावर h y टू द पावर k प्लस 1। ठीक है, फिर इसको अगेन y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको यहाँ मिलेगा 2x टू द पावर h प्लस 2 और यहाँ पे k प्लस 1 इंटू में आएगा, इंटू में y टू द पावर k। ठीक है, ये हमारा हुआ। दिस इज इक्वल टू में पार्शियल डिफरेंशिएशन दिस विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस h इंटू में x टू द पावर 2 प्लस h y टू द पावर k मिलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमको यहाँ पे मिलेगा माइनस, अब हम किसके, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो h प्लस 1 x की पावर में h y टू द पावर k प्लस 1। ठीक है, ये मिला। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपके वेरिएबल हैं वो अलाइक हो रहे हैं, जैसे कि ये वाला टर्म ये वाले टर्म के अलाइक है। तो अब इनके जो अलाइक आपको मिल रहे हैं, इनके कोफिशिएंट्स को आप क्या करें, इनके कंपेयर करेंगे, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर h k टू द पावर k प्लस 1 एंड x टू द पावर h प्लस 2 k टू h y टू द पावर k। तो इसके हम कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो k प्लस 2 हमको इक्वल टू में माइनस h प्लस 1 मिलेगा। ठीक है, एंड जब हम दूसरे वाले को कंपेयर करेंगे तो हमको यहाँ पे मिलेगा 2 इंटू के प्लस 1 इज इक्वल टू में 2 इंटू 3 प्लस h। अब बेसिकली हमको करना क्या है, इसको सॉल्व करके h और k की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो हमको यहाँ पे मिल रहा है h प्लस के -1 है, तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +3 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिलेगा हमको 2h प्लस में 2k 6 इधर आएगा -4 हमको देगा, 6 है ना, 6 इधर आएगा तो -4 हमको देगा, -4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको ये वाली जो इक्वेशन है वो h प्लस के माइनस में 2 इज इक्वल टू 0 हमको मिल जाएगी। अच्छा एक चीज, एक सेकेंड, यहाँ पे माइनस की गड़बड़ कर दी है मैंने, ये वाली इक्वेशन फिर से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है 2k, तो मतलब हम इधर ही साइड लिख लेते हैं, तो 2h माइनस में 2k, फिर यहाँ पे ये इधर आएगा तो हमको यहाँ पे +6 इज इक्वल टू में 0 मिलेगा, जिसके कारण से h माइनस के प्लस में 3 इक्वल टू में हमको यहाँ पे क्या मिलने वाला है 3 नहीं 4 है यहाँ पे, और यहाँ पे इक्वल टू में 0 मिल जाएगा, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा, एक बार पढ़ गई तो बार, है ना। तो यहाँ तक आ गया। अब ये जो दो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इन दोनों को आप क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, तो आपको मिलेगा 2h इज इक्वल टू में -5, तो h इज इक्वल टू में आपको -5/2 मिलेगा। अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, k इज इक्वल टू में -1/2 मिल जाएगा। तो h और k की वैल्यू हमको मिल गई। अब जैसे ही h और k की वैल्यू मिली तो आप बोलेंगे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर था वो -x⁻⁻5/2 y⁻⁻1/2 हो जाएगा। अब ये क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मिल गया है, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप पूरी इक्वेशन में क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब ये एग्जैक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, यही असली इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो इसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, या फिर आपने जो इक्वेशन नंबर 2 निकाली उसमें h और k की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा x⁻⁻5/2 y⁻3/2 प्लस 2 × x⁻⁻1/2 y⁻1/2 इंटू में dx प्लस में 2 × x⁻1/2 y⁻1/2 माइनस यहाँ पे आपको मिलेगा x⁻⁻3/2 y⁻1/2 dy इक्वल टू में 0। अब आप सिंपली क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे सॉल्यूशन के लिए। तो जब c इंटीग्रेशन ऑफ m मतलब x⁻⁻5/2 y⁻3/2 प्लस 2 x⁻⁻1/2 y⁻1/2 विथ रिस्पेक्ट टू, तो ये m का इंटीग्रेशन हो गया टेकिंग y कांस्टेंट। बट जब आप यहाँ पे n का इंटीग्रेशन करेंगे तो टर्म वाइज देखना होता है, तो यहाँ पे भी x की टर्म दिख रही है, ये नहीं आएगा, सेकंड वाले में भी x की टर्म दिख रही है, ये नहीं आएगा। इसके कारण जो n वाला जो इंटीग्रेशन है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में 0 हो जाएगा, और सिर्फ आपको यहाँ पे इस तरीके से इंटीग्रेट कर लेना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के बाद आपको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे सॉल्यूशन में, इंटीग्रेशन के बाद माइनस, अब आप y को कांस्टेंट रख रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो -2/3 x⁻3/2 y⁻3/2 प्लस में आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 4 x⁻1/2 y⁻1/2। तो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर कोई भी मेथड आपसे नहीं लग रही है रिड्यूसिबल की, तो सिंपल x⁻h y⁻k को इंटीग्रेटिंग फैक्टर मानिए, सबसे मल्टीप्लाई करिए, नेसेसरी कंडीशन अप्लाई कीजिए, दो इक्वेशन बनाइए, h एंड k की वैल्यू फाइंड कीजिए,
एंड वही आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, मल्टीप्लाई कीजिए एंड देन सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगाइए। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा वन डिग्री वन ऑर्डर की जितनी भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकते हैं, उनके सॉल्यूशन के लिए हमने सारी बात कर ली, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेक्चर 1 टू द लेक्चर 3। 3 लेक्चर में हमने ये पूरा कवर किया हुआ है। लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।